हरे कृष्णा। मैं अतुल्य निमाईदास एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अनलॉक न्यूमरोलॉजी के इस नए वीडियो में। आज हम एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करेंगे जो हमारी पर्सनैलिटी को दर्शाता है। वो पर्सनैलिटी का भी देखिए, पर्सनैलिटी के अलग अलग ट्रेट्स होते हैं। को बोलते हैं कि हाँ ये बड़ा हंसमुख है, हाँ ये बड़ा सीरियस है, हाँ ये बड़ा टॉकेटिव है, हाँ ये बड़ा अच्छा कम्युनिकेशन में है ना। पर यहाँ हम बात कर रहे हैं, भैया ये न्यूमरोलॉजी का वीडियो है, हम नंबर्स की बात कर रहे हैं। तो पर्सनैलिटी नंबर्स भी होते हैं। अब नंबर्स वो क्या होते हैं, उनको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसके लिए मैं आपको इस पूरे वीडियो में बताऊंगा। सो पूरा वीडियो देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि कैलकुलेशन बेस्ड है, कुछ छूट ना जाए। चलिए शुरू करते हैं इसी बात पे। अब आपको क्या करना है, यहाँ आज आपको डेट ऑफ बर्थ नहीं लेनी, आपको यहाँ अपना नाम लेना है। हाँ, आपको अपने नेम से पर्सनालिटी नंबर कैलकुलेट करना है यहाँ पे। तो मैं उदाहरण के तौर पे अतुल्य निमाईदास जो मेरा नाम है, मैं उसको ले लेता हूँ। आप अपना नाम ले लीजिएगा और फिर हम लास्ट में बात करेंगे कि कौन सा नंबर निकल के आया है और उस नंबर का क्या अर्थ है। ठीक है जी। तो चलिए, यहाँ मेरे नाम की स्पेलिंग है ATULLYANIMAI, निमाई, DASS। ठीक है। तो ये न्यूमरोलॉजिकली सेट है। वैसे अतुल्य में एक ही सिंगल एल था, दास में एक ही एस था, पर न्यूमरोलॉजिकली मैंने इसको सेट किया हुआ है। पर अभी हम नेम नंबर की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पर पर्सनैलिटी नंबर की बात कर रहे हैं। तो उसको कैलकुलेट करेंगे कैसे? आपको क्या करना है, आपके नाम में जितने भी वॉवल्स हैं, वॉवल्स पढ़े हैं सबने, बता देता हूँ वॉवल्स क्या होते हैं। AIEOU, ये 5 जो अल्फ़ाबेट्स हैं, 26 अल्फ़ाबेट्स में से जो 5 अल्फ़ाबेट्स हैं, इनको हम वॉवल्स बोलते हैं, बाकियों को हम कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं। तो करना क्या है, आपको अपने नाम में से जितने भी वॉवल्स हैं उनको हटा देना है। तो चलिए, एग्जाम्पल जो मैंने लिया अपने नाम का, उसी से करते हैं बात। अतुल्य, सबसे पहले फर्स्ट नेम देखते हैं, अतुल्य। तो अतुल्य में से A 2 बार आ रहा है, ठीक है, और 1 बार U आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे IO नहीं है, यहाँ पे A है और U है, E भी नहीं आ रहा है यहाँ पे। तो एक A हटा दो, आप U हटा दो और A हटा दो। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, T बचा, डबल L बचा और एक Y बचा। अब आते हैं निमाई पे। तो निमाई पे हमारे पास कौन कौन से हैं वॉवल्स? हमारे पास निमाई में एक I है, एक A है और फिर लास्ट में एक बार फिर I है। ठीक है जी। तो इन तीनों को हटा दो, क्या बचा यहाँ पे, N और M। अब आता है दास। तो दास में DASS है, इसमें एक A है, बाकी सब कॉन्सोनेंट है, तो इसमें से A हटा देते हैं। यहाँ हमारे पास क्या बचा, DSS। अब आप लेकर आओ चाइल्डियन न्यूमरोलॉजी का चार्ट अपने सामने, आपके सामने आ रहा है। इसमें जिस अल्फ़ाबेट की जो वैल्यू है, वो वैल्यू आप यहाँ पर ले लीजिए। तो सबसे पहले आता है अतुल्य के अंदर T है, तो T 4 है, L 3 है, Y 1 है। तो इसका टोटल कर लीजिए। अब क्या हो गया, 4 + 3 7, 7 + 3 10, 10 + 1 11। तो यहाँ पर 11 आ गया। इसको फिर सिंप्लीफाई कर लीजिए, 1 + 1 2। तो अतुल्य का 2 वैल्यू आ गई। अब निमाई में N और M बचा था, N की वैल्यू 5 है, M की वैल्यू 4 है, इसका आ गया 5 + 4 9। ठीक है जी। दास में DSS बचा है, D की वैल्यू 4 है, S की वैल्यू 3 है, S की वैल्यू 3 है। तो 4 + 3 अगेन 7, 7 + 3 10, 1 + 0 1। अब अपन को टोटल करना है। तो सबसे पहले ऊपर आया था 2, उसके बाद 9 और उसके बाद अगेन 1। तो 2 + 9 + 1, ये कितना हो गया, 12। और इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो ये कितना आएगा, 1 + 2 = 3। तो मेरी जो पर्सनैलिटी नंबर है, मेरे जो इस नाम के थ्रू मेरी पर्सनैलिटी नंबर निकल के आया है, वो आया है 3। ऐसे ही आपका भी आपके नाम के हिसाब से कोई ना कोई नंबर आया होगा 1 से लेकर 9 तक। तो अब हम आगे बात करते हैं कि कौन सा पर्सनैलिटी नंबर किस चीज़ को डिनोट करता है। ध्यान से लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले नंबर 1 की। आपका जो पहला इंप्रेशन पड़ता है, वो ऐसा लगता है सामने वाले को बड़ा डोमिनेंट है, इंडिपेंडेंट है, क्रिएटिव है। आपका ड्रेसिंग सेंस जो है वो टिपिकली लोगों को इंस्पायर करने वाला होता है। एक स्ट्रॉन्ग फिजिक लेकर आप आए हो और आप अच्छे लगते हो स्ट्रॉन्ग डार्क कलर्स के अंदर। अगर आपका पर्सनालिटी नंबर 2 आया है तो उसके ट्रेट्स क्या हैं? का फर्स्ट इंप्रेशन क्या है? थोड़ा सा शाय, पीसफुल, क्वाइट। ठीक है। और आप एग्रेशन जो है वो बहुत आसानी से नहीं दिखाते। आप दूसरों के साथ बिना कॉन्फ्लिक्ट्स के चला लेते हो गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं आती आपको उसमें। योर पर्सनैलिटी इज बैलेंस्ड अनलेस नो एक्सटर्नल बर्डन इज
लैडेंट, ठीक है, आपकी बैलेंस पर्सनैलिटी है, जब तक बाहर से कोई बहुत ज़्यादा भार ना आ जाए तब तक आप ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आती आपको। यू वॉन्ट टू फील लव्ड, पैम्पर्ड एंड प्रोटेक्टेड, आपको पैम्परिंग अच्छी लगती है, प्यार अच्छा लगता है, लोग आपके आसपास रहें, आपको संभाल के केयर करें आपकी, ये आपको अच्छा लगता है। हैविंग अ गुड टेस्ट इन क्लोथ्स, यू ड्रेस अप मॉडेस्टली, यू शैल वेयर नेचुरल शेड्स, ठीक है, तो नेचुरल शेड्स पहनो और आपका टेस्ट बहुत अच्छा है कपड़ों को लेकर। बात करते हैं पर्सनैलिटी नंबर 3 जो कि मेरा आया था, चलिए देखते हैं कि अपने बारे में जानता हूं। योर फर्स्ट इंप्रेशन इज प्लीजिंग, जॉली, एंटरटेनिंग एंड सोशिएबल विच गेट्स यू पॉपुलर। 3 नंबर वालों के साथ ये होता है, ठीक है। यू ऑलवेज रिमेन टिप टॉप इन अपीयरेंस एंड ऑफन लुक वेरी आई कैचिंग। लो जी, 3 नंबर वालों के लिए क्या है, तो अगर आप टिप टॉप बन के नहीं रह रहे तो आप थोड़ा सा उस तरीके से अपने आप को मैनेज करना शुरू करिए। You are so fashionable, trendy and luxurious. Usually any style or color looks good on you, but the sheer fabric would behove you the most. तो ऐसे तो हर तरीके के कलर्स आपके लिए अच्छे हैं, हर तरीके की चीज़ें आप पहन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट पर आप ध्यान रखो कि sheer फैब्रिक जो आता है, बिल्कुल सिंपल सोबर वाली चीज़ अगर आप पहनते हो तो वो आपकी पर्सनालिटी को और ज़्यादा निखारता है, क्योंकि 3 नंबर है, गुरु का नंबर है। चलिए बात करते हैं 4 पर्सनालिटी नंबर वालों के लिए। योर फर्स्ट इंप्रेशन इज कंजर्वेटिव, इंटेलेक्चुअल, ब्लंट, रैशनल एंड डिपेंडेबल। तो 4 नंबर है, राहु का नंबर है, उसी तरीके का एक फर्स्ट इंप्रेशन देता है। यू लुक, योर सिंपल अपीयरेंस ऑल्सो लुक्स इंटरेस्टिंग एंड स्पेशल, और दूसरों के दिमाग में आप ये छाप छोड़ देते हो कि यार सिंपल अपीयरेंस के साथ भी लोग इतना ज़्यादा इंप्रेसिव कैसे हो सकते हैं। यू मे लाइक टू वेयर नोबल स्टिच्ड क्लोथ्स एंड डार्क कलर्स, आप स्टिच करे हुए डार्क कलर्स अच्छे, मतलब आपको लगता है कि यार ये चीज़ें मेरे को, मैं स्टिच्ड कपड़े पहनूंगा, मैं रेडीमेड में ज़्यादा में इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि उसमें मेरी फिटिंग नहीं आ पाती। फिजिकली यू मे हैव स्क्वायर शोल्डर्स एंड स्क्वाट बिल्डअप एंड योर स्पोर्ट्स क्लोथ्स मे बी ड्यूरेबल मटीरियल। तो आप स्पोर्ट्स खेलने में भी अच्छे हो सकते हो और आपके जो कपड़े आप खरीदते हो स्पोर्ट्स के स्पेसिफिकली, वो बहुत लंबा चलते हैं। अब बात करते हैं 5 पर्सनालिटी नंबर की। तो 5 पर्सनालिटी नंबर क्या कहता है? योर फर्स्ट इंप्रेशन इज यूथफुल, इंटरेस्टिंग, चार्मिंग एंड गुड लुकिंग। 5 नंबर बुध का नंबर है, राजकुमार का नंबर। यू आर ए फैशन फिएस्टा येट विथ ए स्ट्रॉन्ग ओन ट्रेंड, लाइक यू मे wear furs in summers and t-shirts in winters, somewhat like बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह। और रणवीर सिंह क्या करता है, गर्मियों में तो कभी फर पहन के निकल के आता है और सर्दियों में टी शर्ट्स में घूमता रहता है, बिल्कुल उल्टा काम करता है। तो आपके साथ ऐसा हो सकता है, पर्सनैलिटी 5 नंबर वालों के साथ ये चीज़ हो सकती है। यू आर टैलेंटेड, वर्सेटाइल एंड एलोक्वेंट, तो आप में टैलेंट है, बहुत अच्छी क्वालिटीज हैं। यू मे बी पॉपुलर विद द ऑपोजिट जेंडर, तो दूसरा जो ऑपोजिट जेंडर है, अगर आप लड़की हैं तो लड़कों में और लड़के हैं तो लड़कियों में आप पॉपुलर हो सकते हो। अब बात करते हैं पर्सनैलिटी नंबर 6 की, तो वो क्या कहता है? योर फर्स्ट इंप्रेशन इज नीट एंड क्लीन, चार्मिंग एंड गुड लुकिंग। तो भैया दिखने में आप साफ सुथरे हो, नीट एंड क्लीन हो। यू लाइक टू वेयर कंफर्टेबल क्लोथ्स मोर देन द स्टाइलिश, आर्टिस्टिक सॉफ्ट लाइन्स में सूट यू पर्सनैलिटी वेल, तो आपको सिंपल चीजें ज्यादा अच्छी लगती है, आपकी पर्सनैलिटी को ज्यादा अच्छी सूट करेंगी। यू मे बी ऑफ मदरली नेचर मोर डिस्पाइट द एज, कंफर्टिंग अदर्स, यू अट्रैक्ट पीपल, एडवाइस एंड मॉरल सपोर्ट। तो 6 नंबर है ना, 6 नंबर वाला फैमिली ओरिएंटेड होता है, दूसरों की केयर करना, अपनी जितनी आपकी एज नहीं उससे ज़्यादा मैच्योरिटी दिखाना, ये 6 नंबर वालों की एक ट्रेट होता है। तो अगर आपका पर्सनैलिटी नंबर 6 आए तो ये सारे ट्रेट्स आप में होंगे ही होंगे। यू आर ए डोमेस्टिक पर्सन हु लव्स फैमिली एंड क्रिएट्स एन एम्बियंस ऑफ हार्मनी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिल्कुल सही बात। बात करते हैं पर्सनैलिटी नंबर 7 की। तो अगर आप 7 पर्सनैलिटी नंबर आपका निकल के आया है तो आपके बारे में क्या बोलते हैं? योर फर्स्ट इंप्रेशन इज अपस्टेज, रिजर्व्ड एंड एक्सक्लूसिव, फिजिकली यू मे बी स्लिम, ट्रिम, अज्यूमिंग एंड टिपिकल फॉल्टलेस पर्सनैलिटी, यू आर ऑफन एलिगेंटली ड्रेस्ड अप एंड मे प्रिफर वियरिंग पेस्टल tones, you have a very good taste in clothing and like expensive posh clothes। so बिल्कुल 7 अगर आपका पर्सनैलिटी नंबर आया तो ये सारे ट्रेट्स आप में होंगे, क्लोथिंग वाइज, लुक वाइज, सब बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। अब पर्सनैलिटी 8 की बात करते हैं। योर फर्स्ट इंप्रेशन इज वेल्दी, प्रॉस्परस एंड सक्सेसफुल इवन इफ योर बॉटम डॉलर इज एट स्टेक। तो यहाँ क्या है, 8 पर्सनैलिटी नंबर वालों के साथ क्या है कि आप लगने में बहुत ज़बरदस्त लगते हो, भले ही आपकी जेबों में छेद ही क्यों ना हो, कि बहुत बुरी हालत है पर दिखने में आप बहुत बड़े आदमी लगते हो। यू आर वेरी कॉन्शियस ऑफ योर लुक्स एंड वेयर ब्रांडेड क्लोथ्स मेयरली, यू मे लाइक स्टिच क्लोथ्स और रफ मटीरियल, यू टेक केयर ऑफ स्मॉल डिटेल्स सच एज कलर कॉन्ट्रास्टिंग, मैचिंग एंड पेयरिंग। तो आपको ये सारी चीज़ें जो कि
अपनी अपीयरेंस से रिलेटेड है, इनके बारे में आप बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो। भले ही आपके पास पैसे कम है पर फिर भी आप कोशिश करते हो कि आप बेस्ट से बेस्ट लुक सामने वाले को दे सको। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पर्सनैलिटी नंबर 9। देखिए क्या कहता है, योर फर्स्ट इंप्रेशन इज यंग, चार्मिंग, कंसिडरेट एंड प्लीजिंग हु टचेस द हार्ट इन द फर्स्ट मीटिंग इटसेल्फ। तो 9 पर्सनैलिटी नंबर वालों के साथ क्या है, एक ही बार में आपके दिल को छू जाएंगे। Alongside, you are romantic, kind, naughty, impressive and well-mannered. You are a philanthropist and love to serve mankind. लोग आपको पसंद करते हैं, आप लोगों को पसंद करते हो, सोशल आपको काम करने में, चीज़ों लोगों को हेल्प करने में आपका मन लगता है। Your dressing sense is artistic, beyond or whatever, but good. You are particular about color and material which must be harmonizing. You are blessed with expressive eyes and flawless skin complexion. ठीक है जी, तो ये सारी जो क्वालिटीज़ हैं ये मैंने 1 से लेकर 9 तक पर्सनालिटी नंबर्स वालों के लिए बता दी है। आई होप कि कम से कम 70 to 80% ज़रूर मैच की गई होगी। की है या नहीं की है, दोनों ही सूरतों में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, फिर हम आगे बात कर सकते हैं। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो सभी के साथ, और सब्सक्राइब क्यों नहीं किया अभी तक मुझे समझ में नहीं आ रहा। प्लीज़ डू सब्सक्राइब। Thank you so much for watching this video. God bless you all. All the best. Hare Krishna.